सरकार पर आए दिन ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये बातें रह रहकर बीच बीच में उठती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जो वर्तमान में जिलों की हालात है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ एक संत के तौर पर हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं, इस कारण से उन्हें क्षत्रिय नेता के तौर पर बार बार देखा जाता है और इसीलिए उनके विरोधी भी उन पर ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें इसी बहाने घेरते रहते हैं। लेकिन जब आप इस बात की पड़ताल करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आरोप हैं वो कागजों पर सही साबित नहीं होते हैं, वो आंकड़ों में सही नहीं साबित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार उन पर ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं, ये बात साफ है। लेकिन जब हम जिलों में खाली एक बानगी देखें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने डीएम किस जात के तैनात हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उसमें से मात्र 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ठाकुर डीएम के रूप में तैनात हैं, यानी कि 75 में से मात्र 12 जिले में। तो इसका परसेंटेज लगभग 16% बनता है कि लगभग ठाकुर डीएम जिलों में तैनात हैं। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, खासतौर से 2014 और 15 में, उस समय भी यूपी में लगभग 14 जिलों में ठाकुर डीएम तैनात थे, तो वो भी लगभग 15% के लगभग उसका अनुपात था। यह आंकड़ा 14-15 का है। आज अगर ठाकुर डीएम के रूप में आप देखें 12 जिले जो हैं उसमें जौनपुर, पीलीभीत, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, सोनभद्र, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली और अमेठी, ये 12 जिले हैं जहां पर ठाकुर डीएम तैनात है। इसके इतर आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊंगा जो सबके सामने है, गिनती कर सकता है। 75 जिलों में से 19 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण डीएम तैनात हैं, यानी कि ठाकुर 12 है और ब्राह्मण 19 डीएम है इस समय उत्तर प्रदेश में। और इन 19 डीएम का अगर आप परसेंटेज देखेंगे 75 पे तो 25% बैठता है, यानी कि ठाकुर 16% और ब्राह्मण 25% उत्तर प्रदेश में डीएम है। और 21 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी डीएम है, सबसे ज़्यादा डीएम ओबीसी के तैनात हैं 21 जिले में। तो आप फिर ये कहेंगे कि भाई बड़े बड़े जिलों में कौन डीएम तैनात हैं, ये भी एक आंकड़ा है। प्रदेश के जो बड़े बड़े जिले हैं वहाँ भी जातियों के अनुपात को बहुत सटीक ढंग से बराबर रखा गया है। अगर मथुरा में चंद्र प्रकाश सिंह डीएम है, मेरठ में बीके सिंह डीएम है, कानपुर नगर में जेपी सिंह डीएम है, बरेली में अविनाश सिंह डीएम है, क्षत्रिय जात के हैं ये चारों। तो वाराणसी में सत्येंद्र कुमार डीएम है प्रधानमंत्री के जिले में, बुलंदशहर में श्रुति शर्मा डीएम है, लखनऊ में विशाख जी डीएम है, बाराबंकी में शशांक त्रिपाठी डीएम है, ये भी सब ब्राह्मण जात के हैं, कैबाल टाउन के डीएम हैं। अब ठाकुर पंडित के बाद ओबीसी पे आइए। ओबीसी वर्ग में जो सबसे बड़े जिले हैं उसमें अरविंद मलप्पा बंगारी, ये बंगारी आगरा में डीएम है। आगरा बहुत बड़ा जिला है, कैबाल टाउन है, खाली मेरठ ही नहीं है कि बीके सिंह का नाम लिया जाए। उसके बाद नोएडा में मेघा रूपम डीएम है, प्रयागराज में मनीष वर्मा डीएम है, प्रयागराज काफ़ी बड़ा जिला है। अयोध्या में निखिल टी फुंडे डीएम है। ये सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। फिर एससी वर्ग के लिए आप जिले देख लीजिए बड़ा। मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, उसमें दीपक मीणा वो डीएम है एससी वर्ग से। गाजियाबाद में रविंद्र मंदार ये डीएम है। झांसी में मृदुल चौधरी और बिजनौर में जसजीत कौर, ये सब एससी वर्ग से आते हैं। तो ये भी कैबाल टाउन ही है। तो ऐसे में ये बहुत साफ है कि योगी के ठाकुरवाद के इतर
आरक्षण के अनुपात में इस समय सब बराबर हैं। जो आरोप लगते हैं वो निराधार हैं। सच्चाई आंकड़ों से, तस्वीरों से साफ है। तो ये जरूर है कि अपने अपने लाभ के लिए, सरकारों को घेरने के लिए विपक्षी दलों के हाथ में ये अधिकार है, उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन जो लोग दल में रहकर अंदर खाने ये आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए ये आंकड़ा बहुत कारगर है और उनका आरोप यहाँ पर खारिज हो जाता है।